जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर माता रानी की कृपा सर्वदा बनी रहे। आज से हमारे चैनल पर नवरात्रि के 9 दिनों में माता भगवती के 9 अलग अलग रूपों की कथा भी सुनेंगे और दुर्गा सप्तशती के पाठ भी सुनाए जाएंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और पूरा प्यार दीजिए। जय माता रानी की। आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताने का वर्णन है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी को 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति कथा विस्तार पूर्वक मैं कहता हूँ, सो सुनो। सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रश्न मैं सुनाता हूँ। पहले सर्वाचिस मनवंतर सूरत नाम के एक राजा थे, जो चेतर वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के स्त्रीय उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी की संख्या कम थी, तो भी राजा सूरत युद्ध में हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर की ओर लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। फिर वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो गया था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने वीरवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन दुष्ट लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा वो ये बातें सोचकर सूरत चिंता में रहने लगे। एक दिन उन्होंने वहाँ वीरवर मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने मन से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्य बोला, ही राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे परिवार वालों ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और परिवारजन कुशल है या नहीं। मुझे नहीं पता वे सभी खुशी से रहते हैं या कोई कष्ट में। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वेश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिताजी के प्रति स्नेह और पति प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, क्या करूं? इस बात में जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी रहता है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसलिए मैं क्या करूँ?
मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं और श्रेष्ठ सूरत और समाधि नामक वेश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य अन्याय अनुकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। उसके बाद वेश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुखी करती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख क्यों होता है। इधर यह वेश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भाइयों ने इसे छोड़ दिया, परिवारजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी उनके लिए अत्यंत प्रेम करता है। इस प्रकार हम दोनों ही दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हुआ है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें मोह पैदा हुआ है। ऐसा क्यों? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि जी कहने लगे, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों में है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं देता और कुछ ऐसे भी हैं जो रात में दिखता है और दिन में नहीं। कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात्रि में बराबर दिखाई देता है। यह ठीक बात है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल भी ऐसे नहीं होते। पशु और पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान हैं। समझ होने पर भी उन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने मोहवश बच्चों की चोंच में कितने प्यार से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए गए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से मुक्त होके गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूप से भगवती महामाया है। उन्हीं से यह जगत मोहित हो गया। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों की चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता संतान देवी और संपूर्ण ईश्वरों की अमिनी है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार हो, वे सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि जी बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्वों को व्याप्त कर रखा है। उनका पारकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय कर और सबके प्रभु भगवान विष्णु से स्ना की शया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और केटब के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देख एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। तब भगवान ने कहा, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वाहा,
तुम्ही स्वधा, तुम्ही वंशकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार ये तीनों मात्राओं के रूप में तुम स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्थ मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम में ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगतमयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या महामाया महावेदा महास्मृति महामोह रूपा और महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि महारात्रि और मोहरात्रि तुम्ही हो। तुम्ही श्री तुम्ही ईश्वरी और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और समा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारिणी शूल धारिणी घोर रूपा तथा गदा चक्कर शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और पृग भी ये तुम्हारा अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वरूपा देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की तो सृष्टि पालन संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। तुम तो अपने इन उदार प्रभाव की प्रचलित हो। ये जो दोनों असुर मधु और केटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और केटभ को मारने के उद्देश्य से महान विष्णु को जगाने के लिए तपोगुण की देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस जल में शेषनाग की शया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरा आत्मा मधु और केटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और वो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्यत हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। ये दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि जी कहने लगे, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो और जहाँ सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो। ऋषि जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक पर अपनी जांघ पर रखकर चक्कर से काट दिया। इस प्रकार से देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हो गई। आज की हमारी श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त। कल की वीडियो में हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। बोलिए माता रानी की जय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप माता जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना।